हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमेजाइलम एजुकेशन। आई एम कुंसारी। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम। देखिएगा, आज का मेरा वीडियो नंबर सिस्टम पर ही होने वाला है। मैंने नंबर सिस्टम पर बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसी के आगे मैं वीडियो फिर से बनाना जा रहा हूँ। कल मैं आपको बताया था जो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का टाइप, तो मैं उसी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है इसमें रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर और इसमें इरेशनल नंबर होता है। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? कह रहा है ए रेशनल नंबर इज साइड टू बी पॉजिटिव, यानी एक रेशनल नंबर को पॉजिटिव तभी बोलेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, ऑफ आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। इसका मतलब ये है जे रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। मैंने क्या बोला, उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, या तो दोनों प्लस प्लस होगा या तो दोनों माइनस माइनस होगा। यहां पर देखिए 2/3 दोनों पॉजिटिव है, 4/5 दोनों पॉजिटिव है, 6/9 दोनों निगेटिव है, -5/-7 दोनों निगेटिव है। तो मैंने क्या बोला, साइन दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस है। तो मैं बोला हूँ या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन या तो प्लस प्लस रहे या दोनों माइनस माइनस रहे। तो यहाँ पर आपने देख लिया। जैसे एक और मैं नंबर ले लूँ, -6/-9 देखिए, या 5/8। तो यहाँ पर दोनों निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो आपने इसको समझा। दूसरा देखिएगा निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक निगेटिव साइन लगेगा। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा। जैसे देखिए -4/9, देखिए ये निगेटिव हो गया, माइनस है। ये क्या है, -8/6 ये निगेटिव है, ये प्लस में है। 5/12 देखिए इसमें माइनस है, ये प्लस है। 7/-8 देख रहा है ना। तो मैं बोला हूँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। तो देखिए इसमें n माइनस में है, इसमें n माइनस में है, इसमें d माइनस में है, इसमें d माइनस में है। यानी इसमें न्यूमरेटर माइनस में है, इसमें न्यूमरेटर है, इन दोनों में डिनोमिनेटर माइनस में है। तो मैं ये बोला हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस में होगा, कोई एक। तो मैंने देख लिया कोई एक, तो इसको बोलते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर। तो क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको हम फ्रैक्शन या p/q के रूप में ना लिख सके। तो जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में ना लिख सके उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी वो वह नंबर, वह संख्या जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में ना लिख सके या p/q के रूप में ना लिख सके। p क्या है, न्यूमरेटर है, q क्या है, डिनोमिनेटर है। और इरेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिक्वेरिंग भी बोलते हैं। बात रखिएगा, इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिक्वेरिंग भी बोलते हैं लोग। और इसका जितने भी एवरी ट्रांससेंडेंटल नंबर इज इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जो अगर उस नंबर को अगर हम उसका वैल्यू फाइंड करें तो वह वैल्यू कभी निकलेगा ही नहीं, ना वो रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। आप पाई ले लीजिए, पाई का वैल्यू निकालेंगे तो पाई निकालते निकालते आप निकल जाएंगे, लेकिन पाई नहीं निकलेगा। बहुत सारे मैथमेटिशियन पाई के वैल्यू को फाइंड आउट किया, लेकिन आज तक एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं निकल पाया और निकल ही रहा है। तो उसको इरेशनल बोलते हैं। जैसे √2, √3, √4, आप इन सारे का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू रिपीटिंग भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, देखिए एग्जांपल में लिख रहा हूं पाई √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन, और ये भी होता है। ये सारा के सारा इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को ही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, और रिपीटिंग को रिक्वेरिंग भी बोलते हैं लोग। मैं लिखा हूं देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग का सेकंड नाम रिक्वेरिंग भी होता है। तो इसको मैं बोलता हूं, मैं पाई का वैल्यू अभी बताया हूं। पाई का जो आप 22/7 लिखते हैं लोग, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये पाई का वैल्यू होता ही नहीं है। ये बस आप लेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं लोग। पाई का वैल्यू आज तक एग्जैक्ट निकला ही नहीं है, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर कहा जाता है।
√2 का भी नहीं, √3 का भी नहीं, 5 का, 7 का, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर के कंडीशन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। और ई भी आता है, ई भी इरेशनल नंबर ही आता है, याद रखिएगा। ये सारे नंबर इरेशनल नंबर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि इनका वैल्यू एग्जैक्ट आता नहीं है, ना इसका वैल्यू रिपीट होगा, ना इसका वैल्यू रुकेगा। यानी इसका जब डिवाइड करेंगे ना तो उसका रिमाइंडर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और नहीं ये रिपीट करेगा। अब मैं आपको बताना हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग मैं लिख दे रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये, या इसको रिक्वेरिंग बोलते हैं लोग, इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं बोला हूं ना डिवीजन करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो कभी ये उसका डी रिमाइंडर 0 होगा भी नहीं और नहीं दोहराएगा। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं लोग। आई होप इरेशनल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। क्या होता है? नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं जब अगर इस नंबर को किसी डी से डिवाइड कर दे। जैसे मैं ले लूं आपका 8/5 ले ले, या 2/4 ले ले। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 8/5, 2/4, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी अगर हम 5 से 8 में डिवाइड करेंगे, देखिए यहां पर ये कट गया ना, इसका रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम लिख दे रहा हूं R = 0 यहां पर। अगर इसका रिमाइंडर जिसका 0 हो गया, मेरी बात समझिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलेंगे जब D से n में डिवाइड करेंगे। अब ये मैटर नहीं करता है D छोटा है या D बड़ा है, बस D बड़ा हो या छोटा, अब D से ही n में डिवाइड करेंगे, D से n में डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। अब D छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं है, यहां पर छोटा है यहां पर बड़ा है उससे मतलब नहीं है, बस डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग है। मेरे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए ये कितना है इसका पॉइंट, इसका वैल्यू है 1.6, तो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरह 4 से डिवाइड कीजिए 2 में, देखिए पॉइंट 0 लगा दिए, 5 हो गया, इसका 0.5 हो गया ना, 20, देखिए 0 हो गया, तो इसको भी टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे। इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, तो जिसका रिमाइंडर 0 हो गया उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो उसको नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करने के लिए एक और तरीका होता है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पर देख लीजिए पहला कंडीशन, इसका एक और एग्जांपल दे दे। जैसे आप ले लीजिए 5/8 ले लीजिए, इसका टर्मिनेटिंग है, तो देखिए 8 से 5 में डिवाइड कर लीजिए, 0.0 48 to 0। आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे जब पॉइंट लगाने के बाद 3 0 लगाया जा सकता है, लेकिन हायर क्लास में ऐसा नहीं होता, जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, फिर हैं आप, ठीक है ना। तो 8 2 16 4 0, देखिए 0 हो गया ना, इधर ये कहीं ना कहीं 0 हो ही जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होता है जो उसको डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं 0 हो ही जाएगा, जहां 0 बस टर्मिनेटिंग। आप कहीं जाइए कितना भी बड़ा हो, बस टर्मिनेटिंग होगा तो 0 जरूर होगा रिमाइंडर। तो इसका आंसर कितना होगा? 0.625। तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका वैल्यू दे दिया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग चेक करने का एक और तरीका होता है। पहला कंडीशन, उसका जो मान लीजिए कोई हम फ्रैक्शन ले रहा हूं, 2/4 है, इसी को मैं ले रहा हूं 2/4, 8/5, और भी कोई नंबर ले लीजिए 40। मैं ऐसा नंबर में ले लिया। अब इसको मैं चेक करना है, देखिए अब इसको मैं चेक कर लिया। या तो पहला तरीका डी से एन में डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो कैसे दूसरे तरीका से बिना डिवाइड किए आपको पता लगाया जा सके जो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन,
दूसरा तरीका यह है जो नीचे वाले डी का यानी डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, फैक्टर करना है। पहला कंडीशन में क्या, दूसरा कंडीशन में क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर, यानी 4 का फैक्टर करेंगे, 5 का करेंगे, 40 करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। इनका फैक्टर करने के बाद देखेंगे पहला या तो केवल 2 है, दूसरा या तो केवल 5 है, तीसरा या तो 2 और 5 है। बात समझिएगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका में क्या करेंगे, डी से एन में डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग कर देंगे। लेकिन डिवाइड करना नहीं चाहते हैं तो दूसरा कंडीशन, दूसरा तरीका, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, उसका फैक्टर कर देंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखेंगे या तो केवल उसमें 2 आए तभी टर्मिनेटिंग है, या केवल यहां पर लिख रहा हूं ओनली, या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों साथ में, इनके सिवा कोई अदर नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे मान लीजिए 2 आया, 2 के बाद कोई और नंबर आ गया, मान लीजिए 5 को छोड़कर 2 के साथ कोई और 3 आ गया, 4 है कुछ और, तो नॉन टर्मिनेटिंग। 5 के साथ मान लीजिए कोई और नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 5 के बाद कोई और नंबर आ गया, 3 आ गया, 5 मतलब और कोई नंबर 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग होने का कंडीशन ही है या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 है, या तो 2 और 5 ही है, उसके सिवा कुछ ना है, तो उसको बोलते हैं लोग टर्मिनेटिंग। और नहीं तो नहीं, मैं चेक करके दिखा रहा हूं, चलिए यहां पर चेक करते हैं, एक बाइक करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उससे बोलते हैं जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। अभी मैं बोला हूं, उलट दीजिए उसी का, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2/6, 5/9, ये ले लीजिए, इनसे डिवाइड करेंगे ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 1/3 भी आ सकता है इसमें, ये 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, याद रखिएगा। अब देखिए मैं 6 से 2 में डिवाइड कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर 6/7 ले लीजिए और बढ़िया रहेगा। देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 में, 1.0140, देखिए देखिए आप देख रहे हैं ना, ये रिमाइंडर हो रहा है 0, नहीं हो रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा इसलिए लिखा हो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अगर जहां रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अब डिवाइड कर देखो 0 होगा नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5/9 को ले लीजिए, उसी तरह आप चेक कर लीजिए, 0.0, देखिए ये 5 आता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 1/3 वैसे ही आएगा, ठीक है ना। 16/7 का ले लीजिए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। या दूसरा कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन में डी से एन में डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर उसका हिसाब से चलेंगे तो क्या करेंगे, अगर 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग, इसके सिवा कुछ भी आए, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था टर्मिनेटिंग में, तो वह सारा किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बाल खत्म। अगला देखिए मैं 2/4 को चेक कर रहा हूँ, 4 का फैक्टर करेंगे कितना का, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2, देखिए ये 2 आ रहा क्या बोला, तो 2 तो आ गया। अब 2 स्क्वायर लिखिए आपकी मर्जी, तो 2 तो आ गया ना, बोला केवल 2 आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए, तो ये तो टर्मिनेटिंग है बिल्कुल, क्योंकि 2 आ रहा है। 8/5 को ले लीजिए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 1 × 5 हो जाएगा, तो 5 बोला ना, केवल 5 आना चाहिए, देखिए केवल 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग है। 40 का कर रही है, क्या होगा, 2 × 2 × 5, देखिए 2 पे 3 × 5, तो केवल 2 और 5 है ना आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ 2 और 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। एक और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 19 ले लिया
24 ले लिया, इसको चेक करना टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो 24 को तोड़िए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 पे 3 इंटू 2, देखिए ये 2 भी आया 3 भी आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग। मैं बोला हूं ना 2 के या तो केवल 2 आया या तो केवल 5 या 2 5 दोनों आया। यहां पर तो 2 आ रहा है लेकिन 3 साथ में आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग चेक करने के दो कंडीशन। पहला कंडीशन में या तो डी से एन में डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग, और नहीं तो दूसरा कंडीशन में तो डी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन उसका केवल 2 आ रहा है, उसमें देखिए इसका 2 आ रहा है, केवल यहाँ पर केवल 2 आया था, तो ये 2 5 है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगला आया था नॉन टर्मिनेटिंग, बता रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या रिक्वेरिंग डेसिमल, डेसिमल। इसमें क्या होता है, इसमें पहला कंडीशन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 एंड रिपीट, ये रिपीट करेगा, यानी कोई नंबर रिपीट करेगा, इसमें कोई ना कोई नंबर रिपीट करेगा। अब नंबर 1 भी रिपीट कर सकता है, 2 भी नंबर रिपीट कर सकता है, 3 भी नंबर रिपीट कर, यानी कोई नंबर रिपीट करेगा इसमें। या तो नंबर 1 नंबर भी रिपीट कर सकता है, 2 नंबर भी रिपीट कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 नंबर भी रिपीट कर सकता है, 8 भी, यानी 1 से अधिक का नंबर भी रिपीट इसमें कर सकता है, लेकिन रिपीट करेगा। जैसे आप 1/3 ले लीजिए, देखिए 1/6 ले लीजिए, 2/6 ले लीजिए, मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं, देखिए 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 गौर से, ये 3 रिपीट कर रहा है ना, यहां पर 1 नंबर रिपीट कर रहा है, देखिए 3 एक नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये तीसरा कितना हो गया, 0.333 एंड सो ऑन। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यानी बार जो जितना नंबर रिपीट करता है उतने पर बार लगाया जाता है। तो 1 नंबर रिपीट कर 1 नंबर पर बार लगा दिया, तो देखिए 3 पे बार लग गया, इसको हम बार बोलते हैं वैक्यूलम। तो ये बार लग गया, तो यानी 1 नंबर रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 भी नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट भी कर रहा है, वही लिखा हूं, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 और रिपीट करेगा। अब उसी तरह 1/6 ले लीजिए, 2/6 ले लीजिए, ये सारा नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी अभी एक बार और बता दे रहा हूं, रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा और नंबर रिपीट करेगा। तो या तो 1 नंबर रिपीट करेगा, या 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहां पर 1 नंबर रिपीट कर रहा है। तो या तो 1 नंबर रिपीट कर सकता है, या तो 2, या तो 3, 4, यानी 1 से अधिक नंबर भी रिपीट कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप 43 रिपीट कर रहा है, 43 रिपीट कर रहा है, तो बार किसे लगाएंगे, 0.43 पर बार लगाएंगे। जब 1 नंबर रिपीट करेगा तो नंबर बार, 2 नंबर रिपीट करेगा तो 2 नंबर बार, 3 नंबर रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए आप ये नंबर रिपीट कर रहा है 973, तो इसको क्या लिखेंगे 0.973, देखिए 3 नंबर रिपीट कर 3 पर बार लगा देंगे, 4 नंबर रिपीट करेगा उसी तरह 4 नंबर बार लगा देंगे, 5 नंबर रिपीट करेगा 5 नंबर बार लगा देंगे, 6 नंबर रिपीट करेगा 6 नंबर बार लगा देंगे। इस तरह इसको किया जाता है। लास्ट देखिए वही चौथा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चौथा, इसी को हम क्या बोलते हैं लोग, रिग्रेशनल नंबर। ये ना रिपीट करेगा, नहीं रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा और नॉट रिपीट। इसको मैं इसी नंबर को इरेशनल नंबर में जब बताया था, इरेशनल नंबर इसी को बताया था। इसमें क्या क्या नंबर आएगा, √2, √3, √5, पाई, ई, ये सारा नंबर आएगा। ये सारा नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये नंबर रिपीट भी नहीं करेगा, रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। यानी इसका नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए 0.1 आया तो 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो 2, 3, 4 इसे कुछ रन करेगा, बाद में 1, 2 ऐसे आएगा। मतलब इसका जो सीक्वेंस होगा वो बदलता रहेगा, 1 का आ गया तो कुछ और आता रहेगा। तो इसलिए टर्मिनेट नहीं करेगा, ना 0 होगा रिमाइंडर, ना टर्मिनेट करेगा। या ऐसे भी हो सकता है ये 1.01 या 001 या 0001
ये 00001 ऐसे भी हो सकता है। तो ये नंबर ऐसे भी रिपीट करता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 0 आया, यहाँ पर डबल 0 है, इस तरह भी आता है। तो इरेशनल नंबर कई तरीके से आता है ना। अब मैं कल के वीडियो में आपको कुछ रेशनल नंबर को, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या उसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो उसको कैसे हम रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में बना कर उसके एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसका जो टाइप जो होता है, इसका सीरीज मतलब कैसे होता है, उसको भी बारे में बताऊंगा। उसके बाद से आपका रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव टाइप ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बताकर लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। उसके बाद से आपका डिविजिबिलिटी में कुछ टॉपिक बचा, उसको भी हमको कवर करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो मेरे वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, ताकि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आए। अगर इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो इस पर बहुत सारा मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको फुली क्लियर हो सके जब ये नंबर सिस्टम होता क्या है, वो कैसे काम करता है, इसके बाद आप लोग जान जाएंगे। तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है या अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।